नमस्कार दोस्तों। 1947 से लेकर आज 2020 तक महात्मा गांधी को हम महात्मा गांधी से ज्यादा फादर ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं। पर अगर आज मैं आपसे यह कहूं कि जो फादर ऑफ नेशन टाइटल है ये एकदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, तो आप सोचेंगे कि मैं किस बिहाफ पे ये कह रहा हूं। तो आज मैं महात्मा गांधी के इस टाइटल को यानी कि फादर ऑफ नेशन टाइटल को एनालाइज करने जा रहा हूं। दोस्तों, अगर हम विकिपीडिया पे सर्च करें तो विकिपीडिया पे पहले अगर हम फादर ऑफ नेशन टाइटल को सर्च करें तो वहां आता है फादर ऑफ नेशन एक ऑनरिफिक टाइटल है और फादर ऑफ नेशन टाइटल उस इंसान को दिया जाता है जिसने अपनी कंट्री की एस्टैब्लिशमेंट में बहुत ज्यादा मदद की हो। मतलब अब यह दो पॉइंट्स निकल कर आते हैं, एक आता है ऑनरिफिक टाइटल और दूसरा आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंट्री। अब इन दो पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं। अब ऑनरिफिक टाइटल्स को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा भारत के इतिहास में, जब अभी भारत को आजादी नहीं मिली थी, यानी कि 1947 से पहले। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, फूट डालो और राज करो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने कुछ चहेते इंडियंस को कुछ टाइटल्स दे रखे थे, कुछ ऑनरिफिक टाइटल्स। ऑनरिफिक मतलब उन्हें ऑनर देने के लिए, उनको मतलब समाज से ऊपर रखने के लिए कुछ टाइटल्स दिए थे, जैसे कि राय बहादुर, खान बहादुर। और इससे क्या करते, इनइक्वालिटी क्रिएट होती, कुछ के पास टाइटल्स थे कुछ के पास नहीं थे, तो इनइक्वालिटी का गैप काफी ज्यादा होता। पर जब आजाद भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने पहला फंडामेंटल राइट डिसाइड किया, राइट टू इक्वालिटी, मतलब हर कोई इक्वल हो। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था कि ये जो टाइटल्स है इसके रहते हुए हम इक्वालिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के तहत उनकी जो सोच थी उसको आर्टिकल 18 में इंक्लूड किया गया। आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। इसका क्लॉज 1 क्या कहता है कि स्टेट शेल नॉट कन्फर एनी टाइटल टू एनी पर्सन एक्सेप्ट दैट ऑफ मिलिट्री और एकेडमिक वन। मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो किसी भी इंसान को कोई टाइटल नहीं दे सकती एक्सेप्ट उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी की, मतलब दे सकती है टाइटल, और एकेडमिक कैपेबिलिटी पे उसे टाइटल दे सकती है। सिर्फ दो टाइटल्स इंक्लूड करे गए हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं महात्मा गांधी जो थे उनका ना तो मिलिट्री से कोई इतना ताल्लुक था और ना उनका उन्हें कोई एकेडमिक टाइटल मिला था। तो ये बनता है एक ऑनरिफिक टाइटल जो कॉन्स्टिट्यूशन अलोन नहीं करता। और इसी ऑनरिफिक टाइटल्स को खत्म करने के लिए ही तो आर्टिकल 18 को इंक्लूड किया गया था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। तो इससे हमें पता चलता है पहले पॉइंट पे तो ये जो फादर ऑफ नेशन टाइटल है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब दूसरे पॉइंट पे आए कि ये टाइटल उस इंसान को दिया जाता है जिसने एस्टैब्लिशमेंट की हो अपनी कंट्री में, उसमें बहुत ज्यादा योगदान दिया हो। तो मैं आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ महात्मा गांधी की अहिंसा की लाठी ने ही देश को इंडिपेंडेंस दिलवाई थी? हम कैसे लाखों वीर वीरांगनाओं की शहादत को भूल सकते हैं जिन्होंने देश के खातिर अपना बलिदान दिया और उसी के बदौलत आज देश आजाद है? हम कैसे भूल सकते हैं शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद जी के जोशीले जोश को? हम कैसे भूल सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को? हम कैसे भूल सकते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर को, जिसने अंग्रेजों के भी दांत खट्टे कर दिए थे? मतलब देश को आजादी सिर्फ एक इंसान के कारण नहीं मिली, देश को आजादी कितने ही लाखों वीर वीरांगनाओं की शहादत के कारण मिली है, उनके बलिदान के कारण मिली है। तो ये टाइटल फादर ऑफ नेशन दूसरे पॉइंट पे भी जस्टिफाइड नहीं होता है। अगर सरकार देना चाहती है टाइटल फादर ऑफ नेशन तो ये जस्टिफाइड नहीं है, पर कुछ करके सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करके ये टाइटल को लीगलाइज भी कर ले। तो क्या टाइटल लीगलाइज करना चाहिए? फादर्स एंड मदर्स ऑफ नेशन, क्योंकि हम सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करना चाहते हैं। हम उन सब वीरों के बलिदान है उनको इक्वली ट्रीट करना चाहते हैं, और जो वीर हैं उनको फादर्स ऑफ नेशन का टाइटल मिल जाएगा और जो वीरांगनाएं हैं उनको मदर्स ऑफ नेशन का टाइटल मिल जाएगा। इस पॉइंट पे अगर सरकार कभी ऐसा कोई डिसीजन लेती भी है तो फिर भी अगर सरकार ने फादर्स एंड मदर्स ऑफ नेशन भी टाइटल कर दे तो भी गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सुप्रीम कोर्ट है वो इस टाइटल को नल एंड वॉइड कर सकता है,
क्योंकि ये बिल्कुल वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है। एक हिसाब से आर्टिकल 18 को वॉयलेट करता है, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब एक लड़की ने एक पीआईएल फाइल की थी, 12 साल की यूपी की एक लड़की ने पीआईएल फाइल की थी कि उसने पूछा था कि महात्मा गांधी को जो टाइटल है फादर ऑफ नेशन, ये किसने, कब, क्यों, कैसे दिया। तो उसने पीआईएल फाइल कर दी, पर उसकी पीआईएल का काफी देर तक जवाब नहीं आया। तो जब उसने अपनी पीआईएल पे एक्शन किया और उसे परसू किया गया, तो सरकार ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है कि महात्मा गांधी को किसने, कब, कौन सी सरकार ने टाइटल दिया और कब दिया, कैसे दिया, इसका कोई प्रूफ नहीं है। और प्रूफ होगा भी कैसे, क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ही तो वायलेट करती है। तो ये टाइटल किसी भी रूप में जस्टिफाइड नहीं है। बच्चों को किताबों में पढ़ा दिया जाता है हु इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी। इससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग में यही आता है कि सिर्फ एक इंसान के कारण देश को आजादी मिली थी और वो थे महात्मा गांधी, और इससे इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इक्वालिटी तो रही नहीं जिसके कारण ये टाइटल, मतलब अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स इंक्लूड किया गया था, इनइक्वालिटी तो फिर भी रही। तो इसका क्या ऑल्टरनेट होना चाहिए, हु इज द फादर ऑफ नेशन। अगर बच्चा कोई भी देश के मतलब वीर का नाम लिख देता है, वीरों का नाम लिख देता है, तो वो सही करार होना चाहिए। मतलब हु इज द फादर ऑफ नेशन, भगत सिंह कह सकते हैं, राजगुरु कह सकते हैं, सुखदेव कह सकते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कह सकते हैं, करतार सिंह सराभा भी कह सकते हैं। मतलब किसी भी वीर का नाम लिख सकते हैं। तो मेरे विचार से जो टाइटल है फादर ऑफ नेशन, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल टाइटल है। इसका कोई लीगल बेस हमें नहीं मिलता, और ना कभी मिला था और ना कभी मिल पाएगा, और ना ये टाइटल कभी भी जस्टिफाइड हो पाएगा जब तक कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 18 इंटैक्ट रहेगा। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।